दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे कि हम और आप नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, तो उस टाइम भी हम किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट के थ्रू ही बातें करते हैं, या फिर किसी को कोई काम करने को बोलो तो भी हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही करते हैं। अगर आप मुझे कुछ बोलते हैं तो वो भी एक इंस्ट्रक्शन है। यानी कि हमारी जो भी बातें होती हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही करते हैं। तो उसी तरह हमारा जो प्रोग्राम होता है वो भी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन लेता है हमसे और उसके थ्रू हमें आउटपुट देता है। जैसे कि मैंने उसको बोला कि प्रिंट करो, यानी ये एक इंस्ट्रक्शन है। और ये प्रिंट जैसे ही मैं बोलूँगा तो हमारा प्रोग्राम हमें प्रिंट करके देगा। जैसे मैं उसको बोलूँगा कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज करो जो कि इंटीजर डेटा टाइप का हो, तो ये भी एक हमारे प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन का काम करेगा। और उस टाइम पर हमारा प्रोग्राम उस वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें इंट इंट ए, तो हमारा प्रोग्राम ये समझेगा कि इसमें हमें एक इंटीजर डेटा टाइप लेना है जिसके अंदर वेरिएबल को स्टोर करना है। सॉरी, एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम को हम अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, जो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसे करके लाइन बाई लाइन नीचे की तरफ हम आते हैं और ये सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी होता है, जैसे टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह के हमारे तीन फंडामेंटल इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके थ्रू हम अपने पूरे प्रोग्राम को चलाते हैं। जैसा कि हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। मीन्स कि ये प्रोसेस पर ध्यान देता है कि क्या हमें प्रोसेस करना है। एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन को देखता है, तीसरी इंस्ट्रक्शन को देखता है, चौथी को देखता है, इस तरह से ये चलता है। तो हम अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे और वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर के हमें आउटपुट दे देगा। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को आगे देखते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। इसमें हम अपने प्रोग्राम को किसी भी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम बताते हैं कि ये हमारा जो वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप का है। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, ये सारे होते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पर हमने प्रोग्राम को ये बताएंगे कि ये किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है, और इसको हम बोलेंगे टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंट एक्स को डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे जब मैंने एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर किया तब मैंने प्रोग्राम को ये बताया कि ये इंट जो है, सॉरी, एक्स जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल होगा। इस तरह से हमारा प्रोग्राम ये समझ जाएगा कि जो 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 एक्स है उसके अंदर हमें इंटीजर डेटा टाइप को ही स्टोर करना है। उसके बाद सेकेंड आता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जब हम दो दो ऑपरेंट्स लेते हैं। ऑपरेंट्स मतलब कि जिसके ऊपर हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, यानी ए और बी हमारा दो अगर ऑपरेंट्स हैं तो उसके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे अगर ए इक्वल टू बी मैंने लिखा तो यहाँ पर एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हम अपने प्रोग्राम को दे रहे हैं कि जो ए है उसमें बी वैल्यू डाल दो। उस तरह जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंट ए इक्वल टू 89। अब इंट ए इक्वल टू 89 का मतलब ये हुआ कि ए वेरिएबल के अंदर 89 को स्टोर कर दो। जैसे ही ए वेरिएबल के अंदर 89 स्टोर होगा तो जो इक्वल टू साइन है, यानी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो चला, इसके थ्रू प्रोग्राम समझ रहा है हमारे इंस्ट्रक्शन को कि मैंने क्या बोला है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम चलता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। और ये जो इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन होता है वो इम्प्लीसिट कन्वर्जन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम जो यूजर हैं उसका कोई योगदान नहीं है, उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये कंपाइलर खुद ब खुद समझ जाता है कि हमें किस तरह से कन्वर्ट करना डेटा टाइप को। जैसे अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें इंटीजर वैल्यू ही मिलती है। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर भी इंटीजर वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का डेटा वैल्यू हम दे रहे हैं उसी तरह का डेटा वैल्यू हमें आउटपुट में भी मिल रहा है। बट क्या होगा अगर वैल्यू जो वैल्यू है हमने एक फ्लोट में दिया और एक इंटीजर में दिया। अगर हम चाहें कि फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करें, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू आएगा। तो क्या
ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बस इंटीजर इंटीजर को ही डिवाइड कर पाए, फ्लोट फ्लोट को डिवाइड कर पाए, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए क्या करेगा हमारा प्रोग्राम, इम्प्लिसिटली यानी खुद से वो समझ जाएगा कि हमें किस में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर फ्लोट वैल्यू आ रही है तो फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा, अगर इंटीजर वैल्यू आनी है तो इंटीजर वैल्यू में कर लेगा। जैसे कि 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 5 को 2 से डिवाइड करने पर हमें 2.5 मिलता है। तो 2.5 मिलने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू आया, तो हमारा प्रोग्राम ये खुद ब खुद इसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देता है और वैल्यू में लिखेगा 2, यानी सॉरी 2.5, क्योंकि यानी कि फ्लोट वैल्यू को स्टोर कर लेता है। उसी तरह से 5 डिवाइडेड बाई 2.0, इसका मतलब ये हुआ एक वैल्यू जो है हमारा इंटीजर है और दूसरा फ्लोट वैल्यू है। अब जब हम फ्लोट को इंटीजर को हम जब फ्लोट से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो फ्लोट में आएगी। तो यहाँ पर हमारा कंपाइलर जो है इस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर लेगा और इस तरह से इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्जन होता रहता है और इसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी बोलते हैं। उसके बाद कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आता है, जिससे कि हम प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अभी तक हमने देखा कि जो हमारा प्रोग्रामिंग है एक प्रोसीजरल लैंग्वेज की तरह, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप चल रहा था, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। ऐसा न करके अब जो हमारा प्रोग्राम है एक स्टेटमेंट के बाद दूसरे स्टेटमेंट पर कब और किस तरह और किस कंडीशन के हिसाब से फ्लो को जंप करवाना है, इसको हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के थ्रू मैनेज करते हैं। इसके अंदर हमें 4 तरह के इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। एक सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन या फिर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको, फिर रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और लास्ट हमारा केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलता है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से हमारा प्रोग्राम चलता है। लेकिन सिलेक्शन और डिसीजन में क्या होता है, उसमें कुछ कंडीशन होते हैं। अगर एक कंडीशन सही नहीं हुआ दूसरे कंडीशन को चेक करता है, फिर तीसरे को चेक करता है, यानी इसमें इफ, एल्स, एल्स इफ, इस तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं। फिर तीसरा जो हमारा रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, उसमें हम अपने प्रोग्राम के रिपीटेशन को कंट्रोल करते हैं। उसमें हम लूप पढ़ेंगे, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और चौथा जो इंस्ट्रक्शन है वो केस कंट्रोल, उसमें हम स्विच केस के बारे में देखेंगे, किस तरह से केस को मैच करवा के हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।